नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय आपके सामने आज एक नई मेडिसिन एकोनाइट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत ही मददगार साबित है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे की मेडिसिन के बारे में जानकारी पाने या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में आपको आसानी हो। चलिए हम शुरू करते हैं एकोनाइट नेक्लस के बारे में। ये एक एक्यूट मेडिसिन है जो कि कई बीमारियों में यूज़ होती है। एक्यूट मतलब जो भी बीमारी हुई हो बहुत ही जल्दी हुई, और ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है जो कि आपको सेकेंड ईयर BHMS में पढ़ाया जाता है। पहली मेडिसिन, इसको मॉन्क सूट के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे मेन सिम्टम फियर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ऊपर ही मेंशन किया हुआ है फियर। मतलब फियर दो में पाया जाता है, एक हो गया एकोनाइट, एक हो गया ओपियम, जो बहुत प्रोमिनेंट होता है। लेकिन एकोनाइट का जो फियर होता है, वो जो पेशेंट आता है वो कहता है कि साहब हम इस दिन के इस तारीख को इस समय मर जाएंगे। अगर वो ये वर्ड बोलता है तो आपका ध्यान सीधे एकोनाइट पे जाना चाहिए। जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट एग्रावेट होते हैं इवनिंग को, नाइट को, शाम के बाद सारे कंप्लेंट एकोनाइट के बढ़ जाते हैं। जैसे कि एकोनाइट में आता है नाइट, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि एकोनाइट के कंप्लेंट शाम को, रात को बढ़ जाते हैं। एकोनाइट का पेशेंट जो होता है वो गर्म कमरे में रह के उसका कंप्लेंट बढ़ जाता है, उसको खुला हवा पसंद होता है। खुले हवा में उसके प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। जब भी एकोनाइट का पेशेंट आता है कहता है साहब मुझे भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है, वो रोड क्रॉस करने में भी डरता है, वो कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से डरता है। ये सब एकोनाइट के पेशेंट हैं। दूसरी चीज़ आती है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब होता है बेचैनी, घबराहट। एकोनाइट के पेशेंट को बहुत बेचैनी, घबराहट होती है, ज़्यादातर रात में। घबराहट के लिए 3 मुफ्त नए स्ट्राइयोस मेडिसिन आते हैं। पहला है एकोनाइट, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है रेस्टॉक्स। हम इन सबको अपने अपने सिम्टम्स के बेसिस पे कौन सा मेडिसिन किसको देना है ये हम बता सकते हैं। कई होम्योपैथी फिजिशियन कहते हैं कि एकोनाइट ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं अपने खुद के क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा हूँ कि एकोनाइट का मेडिसिन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि ये जो मेडिसिन होता है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में दिया जाता है। कोई भी बीमारी हुई हो ठंड की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी हुई हो जो हाल ही के समय में, जिसको बीतने में, जिसे कहते नहीं है कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही अगर आपको बीमारी हो रही है जो कि बहुत प्रबल इच्छा से, बहुत प्रबल प्रकृति से, जिसकी प्रवृत्ति बहुत तेज हो, उसको एकोनाइट से ही किया जाता है। दूसरी मेडिसिन बेलाडोना आता है, लेकिन बेलाडोना में चेहरा लाल, आँख लाल, तमतमाया हुआ रहता है। लेकिन जो भी बीमारी या जो भी सिम्टम्स धीरे धीरे आ रहा है उसमें ब्रायोनिया किया जाता है। ब्रायोनिया की प्रवृत्ति धीरे 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 बढ़ जाता है। चलिए हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे लिखा है बर्निंग थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर। एकोनाइट का पेशेंट कहता है साहब हमें ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता है, जितना पी लेते हैं उतना कम होता है। ठंडा पानी पीता जाता है फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। चौथा, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि एकोनाइट एक एक्यूट मेडिसिन है, इसको हर छोटी स्टार्टिंग की बीमारियों में दे दिया जा सकता है। लेकिन टाइफाइड के फीवर में इसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये टाइफाइड के फीवर में
या टाइफाइड स्टेज में, ये उस बीमारी को और बढ़ा देता है सही करने की जगह। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसके जैसे कहते नहीं हैं 1 तीर से 4 निशान, वैसे ही एकोनाइट में किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग 5वें पॉइंट पे, जिसमें लिखा है टर्माइल इन सर्कुलेशन। टर्माइल इन सर्कुलेशन मतलब होता है कि कहीं भी कंजेशन है। कंजेशन मतलब होता है कि लोगों का जमावड़ा हो जाना, या कोई किसी भी चीज़ का जमावड़ा हो जाना, तो वहाँ पे टेंशन पैदा हो जाता है, खलबली पैदा हो जाती है, इंसान घबराने लगता है, बेचैनी होने लगती है। ये एकोनाइट का एक फीचर है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये एक ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी है। शुरुआत में प्रॉब्लम हो, तुरंत एकोनाइट दीजिए, पेन कम हो जाए। ठंड लग गई, चोट लग गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, कुछ भी चीज़ हो, आप एकोनाइट तुरंत दीजिए, पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलती है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि 5-5 मिनट के देने पे पेशेंट 15 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। फिर एकोनाइट का प्रॉब्लम आता है ड्राई कोल्ड एयर, जो नॉर्थ वेस्टर्न विंड चलता है। ड्राई कोल्ड एयर मतलब होता है ठंडी सूखी हवा। ठंडी सूखी हवा से अगर एकोनाइट पेशेंट को प्रॉब्लम होता है तो आप उसको एकोनाइट दे सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है ठंडी सूखी हवा, लेकिन ये एकोनाइट जो है ये ज़्यादातर काम करता है जो गोरे चिट्टे, ज़्यादा देर काम ना करने वाले, घर में बैठ के ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका गाल चेहरा लाल होता है, एकदम खून से भरा हुआ, जिसको प्लेथोरिक हम लोग कह सकते हैं। एकदम कहते हैं कि हाँ ये बड़े घराने की लड़की है, उन लोगों को ये मेडिसिन रामबाण की तरह है। फिर जैसे एकोनाइट एक्यूट बीमारी में आता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि एकोनाइट का क्रॉनिक सल्फर होता है। अगर एकोनाइट के ही सिम्टम्स पेशेंट में मिल रहे हैं लेकिन वो बीमारी पुरानी हो गई है, तो हम उसको सल्फर देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया एकोनाइट का एग्रावेशन मतलब होता है बीमारी का बढ़ना या लक्षणों का बढ़ना, पेशेंट अच्छा फील नहीं करना। किस समय? शाम के समय, रात के समय, जब वो बेड पे लेटता है तब, गर्म कमरे, और उसको आराम कब मिलता है? जब वो खुले कमरे में या फिर बाहर जाता है कमरे के हवा में, उस समय उसको आराम मिलता है। जैसे कि हम एक पेशेंट को देखिए, पेशेंट आया, कहा साहब रात को हम लेटते हैं बेड पे, हमें इतनी बेचैनी होने लगती है, इतनी घबराहट होने लगती है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स रात को बेड पे लेटने से बढ़ जाती है, मैं तुरंत उठ के दरवाज़ा खोल के बाहर जाता हूँ। मैं इस लक्षण को देखा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, वो गोरा था, चिट्टा था, ज़्यादा काम नहीं करता था, बिजनेस वर्क एसी में बैठ के काम करता था और उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी। इन सब लक्षणों को देख के मैंने उसे एकोनाइट दिया, वो पेशेंट ठीक हो गया। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद उसके मन में भय, डर बैठ जाता है, जो धीरे धीरे उस इंसान को खाता जाता है। अगर आप उसको एकोनाइट करके हाई पोटेंसी में देंगे तो उसके अंदर का वो भय निकल जाएगा। यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी एकोनाइट, लेकिन ओपियम में कोई भी बीमारी हो, कहता है साहब मैं एकदम भला चल रहा हूँ, मुझे ना कोई दर्द हो रही है ना कोई परेशानी हो रही है। तो ऐसे ही लक्षणों के आधार पे हम मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग पेशेंट में। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरी नॉलेज, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन